तो सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से फटाफट सीरीज में स्वागत है। मैं हूं रासर, आप देख पा रहे हैं स्टडी रूम ऑफिशियल, और आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रैफिक लाइट के बारे में। ड्राइवर एग्जाम में जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं सारे के सारे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप जैसा कि देख पा रहे हैं ट्रैफिक जो लाइट होती है, इसको लेके मोटर व्हीकल जो एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट में इसके बारे में क्या उल्लेख किया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनको स्थापित करने के लिए इनको स्थापित करने का जो काम होता है वो आईआरसी करती है। आईआरसी का मतलब क्या होता है? इंडियन रोड कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1934 में होती है। धारा 116 में रोड साइन और ट्रैफिक लाइट को लगाने के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 119 जो है ड्राइवर का कर्तव्य होगा, इनका पालन करेगा, पालन नहीं करेगा धारा 177 500 रुपए का जुर्माना है। धारा 184 डेंजरस ड्राइविंग 1000 से 5000 का जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। यह है ट्रैफिक सिग्नल के बारे में मोटर व्हीकल में उल्लेख। यहां पे ट्रैफिक सिग्नल आप किसी भी चौराहे पे देखते हैं, वहां पे जो लाइट होती है, यहां पे टॉप में कौन सी लाइट होती है? रेड होती है, मीडियम में येलो होती है, और बॉटम में आपके ग्रीन होती है। क्रम पूछिए ट्रैफिक सिग्नल लाइट में, तो ये आपको बताना है टॉप में, बॉटम में, मीडियम में कौन सा कलर है, ध्यान रखिएगा। ये जो इसका संकेत होता है वार्निंग संकेत होता है। कौन सा संकेत होता है? वार्निंग साइन होता है, त्रिभुज में होता है, अति आवश्यक होता है, ये केवल सावधानी के लिए होता है। पालन नहीं करेंगे तो रेड लाइट को क्रॉस कर देंगे, इस संकेत का पालन न करो चाहिए, लेकिन ट्रैफिक लाइट का पालन आपको जरूर करना होगा, अन्यथा दिक्कतें आपको आ सकती है। यहां पे सबसे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको। थोड़ा सा मैं इस सीक्वेंस को मैं डिलीट कर देता हूं, है ना? हाँ, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये सीक्वेंस थोड़ा सा यहां पे गलत लिखा हुआ है। यहां पर आप सभी को एक चीज और यहां पे ध्यान देनी है, जो इनके टाइप होते हैं, यानी कि इनके प्रकार। सबसे पहला है यहां पे रेड जो लाइट होती है, इसका मतलब होता है स्टॉप, यानी कि रुकें, आपको रुकना होता है। दूसरा है आपको येलो का मतलब है रुकना या चौराया खाली करें, यानी कि आप अगर स्टॉप लाइन को पार कर चुके हैं तो आपको चौराहे को खाली करना है, वरना आपको स्टॉप लाइन से पहले रुकना है। स्टॉप लाइन एक प्रकार की 5 इंच चौड़ाई की एक व्हाइट या येलो पट्टी हो सकती है, जो पेडेस्ट्रियन से पहले या चौराहे में एंटर करने से पहले आपको नजर आती है। ग्रीन सिग्नल, तीसरा है ग्रीन सिग्नल, इसका मतलब है गो बेबी गो, यानी कि आपको चलते रहना है। इस प्रकार से लाइट है आपको, जो ट्रैफिक लाइट है आपको शो हो सकती है। अब यहां पे 2 प्रकार की और लाइट होती है जो फ्लैश करती है, यानी झपक, ब्लिंकिंग, फ्लैशिंग, कुछ भी कह दो जी आप। तो ब्लिंकिंग जो लाइट होती है, फ्लैशिंग जो लाइट होती है, इसमें रेड फ्लैश, अगर रेड लाइट फ्लैश कर रही है इसका मतलब है रुकें, यानी कि स्टॉप। एंड इफ सेफ, प्रोसीड, यानी कि आप कह सकते हैं प्रोसीड इफ सेफ, यानी कि सुरक्षित है तो ये आगे बढ़े। येलो अगर फ्लैश हो रही है इसका मतलब है स्लो डाउन, इसका क्या मतलब है? स्लो डाउन है, या सावधानी, प्रिकॉशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, रोकने की आवश्यकता येलो फ्लैश में नहीं होती है। अब यहां पर बात करते हैं सिग्नल लाइट का क्रम। पिछले बार भी एग्जाम में पूछ लिया गया था, इसका जो क्रम होता है, सबसे पहले यहां पे देख पा रहे हैं आप ग्रीन होता है, ग्रीन के बाद में येलो होता है, येलो के बाद रेड होता है, फिर से ग्रीन हो जाता है। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड, फिर से ग्रीन, फिर से येलो। हम कह सकते हैं कि देखो ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड। हम कह सकते हैं कि ग्रीन येलो रेड, ये सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक होगा। कौन सा सीक्वेंस? ग्रीन येलो रेड वाला। इसका मतलब क्या? येलो रेड ग्रीन, ये भी ठीक होगा। रेड ग्रीन येलो, ये तीनों ही सीक्वेंस क्या है? बिल्कुल ठीक है। इस सीक्वेंस को कहीं से भी स्टार्ट है वो किया जा सकता है। अब यहां पर बात आती है रेड लाइट को क्रॉस करने से क्या जुर्माना लगता है। तो रेड लाइट को क्रॉस करने पर उसको डेंजरस ड्राइविंग, यानी कि खतरनाक ड्राइविंग माना जाता है, जिसमें धारा 184 लगती है। जुर्माने की बात करें 1000 से 5000 होता है, 6 माह से 12 माह की जेल हो सकती है। दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना, 2 साल की जेल होती है। खतरनाक ड्राइविंग में क्या क्या होती है? रेड लाइट को क्रॉस, स्टॉप लाइन को क्रॉस करना, रॉन्ग ओवरटेक करना, मोबाइल फोन का यूज करना, खतरनाक चालन करना। यहां पर एक शब्द और मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रैफिक लाइट के पास में जिस चौराहे पे ट्रैफिक लाइट लगी है, जिस चौराहे पे ट्रैफिक लाइट नहीं लगी है, तो आप किसी चौराहे के कितनी नजदीक जो है गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। गाड़ी की पार्किंग के बारे में जो रूल है वो है, जहां पर ट्रैफिक लाइट अवेलेबल है वहां पे आप 20 मीटर दूर
आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, 20 मीटर से कम दूरी पर नहीं कर सकते। ट्रैफिक लाइट नहीं है तो आप कितनी दूरी पर पार्क कर सकते हैं? गाड़ी को पार्क कर सकते हैं 10 मीटर दूर। तो ये थी आज ट्रैफिक लाइट के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी ये क्लास जरूर बताइएगा। फटाफट सीरीज के इस सेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना, एक वैल्यूएबल कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।